those data and instructions on which the computer is currently working. ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी क्या करने वाला है? प्राइमरी मेमोरी सिर्फ वो डेटा होल्ड करके रखेगा या फिर खुद के अंदर वो डेटा स्टोर करके रखेगा जो आप जिसके ऊपर कंप्यूटर फिलहाल काम कर रहा है। ठीक है, जो डेटा के ऊपर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है उसको वो होल्ड करके नहीं रखेगा, खुद का जो स्पेस है वो उसके अंदर ज़ाया नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? जिसके ऊपर आपका सीपीयू, आपका प्रोसेसर करंटली काम कर रहा है, उसी डेटा को या फिर उसी प्रोग्राम को वो अपने अंदर होल्ड करके रखेगा। ठीक है, इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। ठीक है, ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसका भी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो भी डेटा आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, वैसे वो जो सारा डेटा था जो आपने मेन मेमोरी के अंदर या फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर किया था वो यहाँ से चला जाता है, वो इरेज हो जाता है। ठीक है, इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी होती है। दिस मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स एंड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। ऐसे डेटा और इंस्ट्रक्शन जिनको भी प्रोसेस करना है या फिर जो करंटली लगने वाले हैं आपको, उनको आपके मेन मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को वहाँ पर स्टोर किया जाता है। And it is divided into two subcategories. First one is RAM and second one is ROM. ये आपको पहले ही बताया, RAM का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड ROM का है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी आप इसको कह सकते हो। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही टाइप है। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहली तो ये है कि दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ये जो मेमोरी है ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज है, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ये तो आपको पता ही है। ये वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल इसको क्यों कहा गया है? वोलाटाइल मतलब क्या है? जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया इसके अंदर का जो डेटा है वो उड़ जाता है, वो चला जाता है। जैसे अगर हम केरोसिन की बात करते हैं, केरोसिन क्या होता है? ये भी वोलाटाइल सब्सटेंस है। केरोसिन जो है वो वोलाटाइल सब्सटेंस है। तो केरोसिन क्या होता है? जैसे ही आप केरोसिन को अगर किसी कप में निकाल के रखते हो, ओपन रखते हो, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद केरोसिन वहाँ से गायब हो गया होगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ वोलाटाइल सब्सटेंस, इट इज़ अ वोलाटाइल लिक्विड। सेम उसी वे में अभी मेमोरी के अंदर जो आप लोगों ने, इस मेमोरी के अंदर जो डेटा आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है, वो डेटा जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो, वैसे प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा आप लोगों ने स्टोर किया है वो चला जाता है, वो इरेज हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, द डेटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच ऑफ। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई कि जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ किया जाता है, वैसे वहाँ पर जो डेटा है वो चला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा। अभी जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, सपोज करो कि आप टर्बो सी के अंदर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो। जनरली सबको आदत नहीं होती है कि पहले फाइल को सेव करके रखे और फिर वहाँ पर प्रोग्राम जो है वो लिखने लगे। ठीक है, सो हम प्रोग्राम लिखने लग जाते हैं, कंसेप्ट देखते हैं और वैसे थिंकिंग करते करते प्रोग्राम जो है वो लिखने लग जाते हैं। तो इतने में ही अगर पावर सप्लाई कट हो जाता है तो क्या होगा? अगर आपके पास यूपीएस नहीं है, तब की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर पावर सप्लाई कट हो जाता है तो वो वहाँ पर क्या होने वाला है? आपका कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ऐसी केस में क्या होगा? आप लोगों ने वो प्रोग्राम सेव नहीं किया था, फिलहाल जिसके ऊपर काम चल रहा था वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर था। मतलब वो जो प्रोग्राम आप लिख रहे थे वो सेव नहीं किया था, लेकिन वो जो भी आप लिख रहे थे वो सारी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी के अंदर थी। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? जैसे ही स्विच ऑफ हो जाता है आपका पीसी, वैसे वहाँ का जो सारा डेटा स्टोर हुआ है वो चला जाता है। तो आपने जो लिखा हुआ प्रोग्राम है वो कहाँ गया? जैसे ही आप पीसी स्विच ऑन करके देखोगे बाद में, तो वो जो प्रोग्राम है वो दिखेगा, मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर था फिलहाल, और आपका पीसी अचानक से शट डाउन हो गया, आपका पीसी अचानक से टर्न ऑफ हो गया, आपको उसको सेव करने का चांस नहीं मिला, तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही रहा वो डेटा, और फिर स्विच ऑफ होने के बाद वो डेटा जो है वो इरेज हो गया।
ठीक है. So in case of power off, or in case of the PC is shut down, at that time the data is lost, which will be data which is stored in the main memory, that will be lost. ठीक है. इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसको वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ऐसा भी कहा जाता है. इट इज़ फास्टर दैन द सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. देखो, फास्ट स्पीड का हिसाब अगर हम देखते हैं तो सबसे फास्ट वाली है आपकी कैशे मेमोरी. ठीक है. फिर उसके बाद आती है आपकी मेन मेमोरी, और सबसे स्लो मतलब ठीक ठाक से चलने वाली जो है आपकी सबसे एंड में जो आती है वो आती है सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. सबसे फास्ट है आपकी कैशे मेमोरी. ठीक है. लेकिन जो मेन मेमोरी है या फिर प्राइमरी मेमोरी जिसको हम कहते हैं वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर है. ठीक है. अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी. जब तक कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी नहीं है तब तक आपका कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली रन नहीं कर सकता. ठीक है. सो